नमस्कार, भार्गवता स्टार्टअप स्कूल में आपका स्वागत है। अभी हम सबके फेवरेट यूट्यूबर जो संदीप माहेश्वरी जी हैं, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने ऐसे लोगों के बारे में बात की जो अपने कोर्स को बहुत ही हाई वैल्यू में सेल करते हैं। खासकर ऐसे लोग जो अपने कोर्स को लोगों के थ्रू सेल करते हैं, एक एमएलएम के माध्यम को अपना करके। आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो। अब औरों को बेवकूफ बनाओ तो पैसे। वैसे तो हर यूट्यूबर अपने कोर्स को सेल कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके उस कोर्स में वैल्यू है और अगर आप उस कोर्स को सही आदमी तक पहुंचा रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कोर्स को किसी को भी सेल कर रहे हैं, बहुत हाई प्राइस में सेल कर रहे हैं। लेकिन संदीप माहेश्वरी जी ने ऐसे लोगों की बात की जो अपने कोर्स को गलत लोगों तक सेल कर रहे हैं, बहुत हाई प्राइस में सेल कर रहे हैं और उससे बहुत अधिक पैसा कमा रहे हैं। इसी के बिहाफ में हमारे एक दूसरे यूट्यूबर है साहिल खन्ना, जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। अभी तक जितने भी उनके वीडियो हैं, शायद ही मैंने उनका कोई वीडियो ना देखा हो। और अगर आप भी बिजनेस करते हैं तो आपको उनका चैनल जरूर देखना चाहिए। तो बात करें साहिल खन्ना जी की, तो उन्होंने इसी के बिहाफ में एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में भी उन्होंने ऐसे लोगों की बात की जो अपने कोर्स को बहुत हाई वैल्यू पर सेल कर रहे हैं, गलत लोगों तक सेल कर रहे हैं। अब उन दोनों लोगों को लीगल नोटिस मिला हुआ है। साहिल खन्ना जी ने तो साफ कर दिया कि जो उनको नोटिस मिला है वो विवेक बिंद्रा जी की टीम से मिला हुआ है। विवेक बिंद्रा जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर नहीं कह सकते क्योंकि वो अपने आप को यूट्यूबर कहते भी नहीं, वो अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं। तो उनकी तरफ से एक नोटिस मिला हुआ है और संदीप माहेश्वरी जी को भी एक लीगल नोटिस मिला हुआ है। लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई है। एक लंदन टॉप एक चैनल वहाँ के सोर्स से पता चला कि उनको भी एक नोटिस मिला हुआ। तो अगर ये नोटिस दोनों विवेक बिंद्रा जी की तरफ से मिला हुआ तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन अगर हम साहिल खन्ना जी की बात करें तो उन्होंने खुद कहा कि वो बहुत ही एक आम फैमिली के इंसान है, परिवार वाले इंसान है। अगर ये लोग वो किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते तो, लेकिन मैं उनको सलाह देना चाहूँगा। वैसे तो मैं बहुत ही छोटा यूट्यूबर हूँ, अभी जल्दी स्टार्ट किया हुआ, लेकिन मैं CEO हूँ वाइट के ग्रोसरी प्राइवेट लिमिटेड का। साहिल खन्ना जी ने जो वीडियो बनाया है वो पूरा विवेक बिंद्रा जी को नोटिस करते हुए बनाया है। एक इंसान की कहानी सुनाता हूं जिनका नाम है डॉक्टर इंदिरा जी। समझने वाले समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो बिजनेस कोच थे, ये यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशनल वीडियोस डाला करते थे। एक छोटा बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि इस पूरे वीडियो में विवेक बिंद्रा जी के विषय में ही बात की जा रही है, जो कि गलत है। आप किसी को इस तरह से डायरेक्ट फोकस नहीं कर सकते। और अब अगर हम बात करें कि उनको ये वीडियो डिलीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बहुत से लोग कह रहे होंगे कि भैया हम आपको सपोर्ट करेंगे, वीडियो डिलीट मत करिएगा। तो मैं आपको बताऊं कि साहिल खन्ना जी एक परिवार वाले इंसान है और अगर कुछ ऐसा होता है तो उनका काफ़ी पैसा चला जाएगा इसमें। हो सकता है वो उस केस को जीत जाए और जीत ही जाएंगे, लेकिन फिर भी उनका बहुत सारा पैसा चला जाएगा इसमें, बहुत सारा समय जा सकता, जो कि सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से साहिल खन्ना जी को वीडियो डिलीट कर देना चाहिए और एक दूसरा वीडियो अपलोड करना चाहिए। इसमें उनको फेक गुरु के बारे में बात करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कोर्स को हाई वैल्यू पे बेच रहे हैं और उन्होंने खुद भी उस बिजनेस को नहीं किया है। डायरेक्ट किसी को फोकस करते हुए वीडियो बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। आज के टाइम पे उनको हर वीडियो के अंदर प्रमोशन करना पड़ रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक मदान, फाउंडर ऑफ बहुत बड़ा बिजनेस है। क्या आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको कुछ भी लेने से पहले सोचना ना पड़े? क्या पैसों की कमी आपकी खुशियां छीन रही है? अगर हाँ, तो नीचे दिए गए बोर्ड डायल नंबर पे अभी कॉल करें, हमारे काउंसलर आपकी पूरी हेल्प करें। देखिए, वो संदीप माहेश्वरी जी का तो कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन आप एक नॉर्मल इंसान हैं। जहां तक मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ इतने सालों से, बिना फायदे किसी लफड़े में पड़ना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। तो आपको ये वीडियो डिलीट कर देना चाहिए, नया वीडियो अपलोड करना चाहिए जिसमें आप फेक गुरु के बारे में बात करें, नॉर्मल सभी लोगों के लिए विषय में बात करें जो इस तरह के कोर्सेज को बनाते हैं। किसी एक लोग की तरफ उंगली उठाते हुए ये वीडियो बनाना सही नहीं है। अगर हम बात करें विवेक बिंद्रा जी की, तो बहुत बड़े बिजनेस कोच हैं, उनको बहुत नॉलेज है जहाँ तक मुझे लगता है, और वो किसी भी बिजनेस को बहुत डीप तक समझा देते हैं जो कि शायद एक आम आदमी ना समझ पाए। और बहुत से लोगों को उनके कोर्सेज से फायदा हुआ है, लेकिन अब उनके कोर्स गलत हाथों में पहुंच गए हैं। विवेक बिंद्रा जी ने ये एक बहुत ही बड़ा और गलत स्टेप लिया है कि अब उनके कोर्स को कोई भी सेल कर सकता है, कोई भी फीस दे करके उनके कोर्स की मेंबरशिप ले सकता है और फिर वो कोर्स को सेल कर सकता है। पैसा दे करके किसी चीज़ की मेंबरशिप लेते हैं, उनकी नज़र में IBC जिसे कहते हैं वो हम बनते हैं। उसके बाद अब मुझे वो पैसा निकालना है अपना, तो मैं पैसा निकालने के लिए अपने उस हाई वैल्यू कोर्स को किसी को भी सेल करने की कोशिश करूँगा। वो हलवाई को सेल कर दूंगा, मैं स्टूडेंट को सेल कर दूंगा, किसी ना किसी को तरीके से मुझे अपना पैसा निकालना है। इसलिए
ये स्टेप उनका बहुत गलत जा रहा है और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस तरीके से। फिर से मैं कहूँगा, विवेक बिंद्रा जी और उनके कोर्स बहुत हाई वैल्यू हैं। अगर उनका कोर्स 1 लाख का भी तो पैसा वसूल कोर्स है, लेकिन इस समय गंजे को कंघी बेचने वाला काम हो रहा है। जिसको उस कोर्स की जरूरत नहीं उसको भी वो कोर्स सेल कर दिया जा रहा है। अगर मैं अपनी बात करूँगी, लमसम 1 साल पहले की बात होगी, कि कोर्स का प्राइस 95,000, 1 लाख या 1,05,000 से कुछ था। वो मुझे लेने के लिए फोर्स कर रहा था। रायबरेली का IBC था। उस कोर्स के थ्रू मुझको अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे चलाना सिखाएंगे और बिजनेस को स्पेंड करना बताएंगे। और मेरा जो मिल का काम है वो बढ़ेगा तभी जब मेरे पास टेक्नोलॉजी और मशीनरी होगी। वो वही चीज़ बताते मुझे कि वो मशीनरी और टेक्नोलॉजी स्टेप वो बताते, लेकिन मुझे मालूम था कि वो मशीनरी और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर तब मेरे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए थे, अगर मैं 1 लाख रुपए का कोर्स ले लेता, उसके बाद वो कहते कि इसमें मशीनरी और टेक्नोलॉजी लगाइए, और मुझे उसको लगाने के पैसे नहीं है, तो वो कहते सीधी बात है कि भाई मैंने तो आपको तरीका बताया, अब आपके पास उस तरीके को अपनाने के लिए पैसे नहीं, तो मैं क्या कर लूँ। इसलिए मैंने उनके कोर्स को नहीं परचेज किया। लेकिन उसके बावजूद जब बहुत ज़्यादा फोर्स किया, उसके बाद जब उसे लग गया कि ये कोर्स वो नहीं खरीदेंगे, उनके IBC को लग गया, तो मुझे IBC बनाने के लिए फोर्स करने लगा। शायद जब आप IBC बनते हैं, उसका आप किसी दूसरे को IBC बनाते हो, शायद हो सकता है उसमें कुछ कमीशन मिलता हो, लेकिन उसे बहुत फोर्स किया। अपने खुद के बिजनेस में ही टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। मैं आपके IBC बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। फिर बहुत मुश्किल से उनके फोन कॉल आना बंद हुए। तो अगर इस पूरे वीडियो के सारांश की बात करें तो साहिल खन्ना जी को वो वीडियो डिलीट कर देना चाहिए और वीडियो डिलीट करके एक नया वीडियो अपलोड करना चाहिए जिसमें सभी फेक गुरु के बारे में बात की जाए, ना ही विवेक बिंद्रा जी की तरफ उंगली उठाते हुए कोई वीडियो बनाया जाए। और जो व्यूअर लोग हैं वो सही चीज़ खरीदें। जब आप पैसा दे रहे हैं तो पहले चीज़ समझ लें कि वो चीज़ की हमको ज़रूरत है या नहीं है, उसके बाद ही आप पैसा दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।